विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सीएसआर मद और विकास का मुद्दा उठेगा, जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री जो है वो बकाया संशोधन अध्यादेश पेश करेंगे। फिलहाल विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, सदन में आज भी हंगामे के आसार। सीएसआर मद और विकास का मुद्दा उठेगा, जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण पर भी चर्चा होगी। वित्त मंत्री आज बकाया संशोधन अध्यादेश जो है पेश करेंगे। आज का दिन भी बहुत खास है और मानसून सत्र का आज दूसरा दिन होगा। विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सदन में आज भी हंगामे के आसार लग रहे हैं। आज की चर्चा बेहद ही अहम है। और उधर दीपक बैज के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। दीपक बैज ने देवेंद्र यादव को पोस्ट में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बताया था। उनका ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। अमित चिमनानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तस्वीर उस दिन की है जब दीपक बैज का मोबाइल चोरी हुआ था। उन्होंने सवाल पूछा कि पोस्ट उनके पुराने मोबाइल से किया गया था या नए मोबाइल से। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और अब इस पोस्ट के बाद जो है बीजेपी ने तंज कसा है। दीपक बैज के मोबाइल फोन को लेकर जो ये तंज है वो कसा गया है कि नए फोन से ये पोस्ट किया गया या फिर पुराने फोन से। तो वही प्रदेश में खाद को लेकर बड़ा दावा किया गया है। विभाग की माने तो प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए एनपीके, एसएसपी और नैनो डीएपी का भरपूर स्टॉक है। कृषि विभाग का यह दावा है कि राज्य में 1,89,000 बॉटल नैनो डीएपी का स्टॉक है। तो वहीं पोटाश की निर्धारित 60,000 मेट्रिक टन से ज्यादा 77,000 मेट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश का भंडारण किया गया है। इतना ही नहीं, चालू खरीफ सीजन में अब तक 1,63,000 मेट्रिक टन से ज्यादा डीएपी का भंडारण हो चुका है। विभाग की माने तो राज्य के सहकारी क्षेत्र में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता राज्य की कुल उपलब्धता का 62% है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर 1 साल में 357 नक्सलियों के मारे जाने की बात मानी है। प्रेस नोट में यह बताया गया है कि मारे गए नक्सलियों में 136 महिला नक्सली शामिल है। इतना ही नहीं, इनमें 4 सीसी मेंबर, 15 राज्य कमेटी के नक्सली भी शामिल हैं। प्रेस नोट की माने तो नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान दंडकारण्य में हुआ, जहां 281 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों की कमेटी ने 24 पेज का गोंडी इंग्लिश में बुकलेट भी जारी किया है। हालांकि कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो नक्सलियों का ये बहुत बड़ा कबूलनामा है कि 300 से भी ज्यादा जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं। और ये नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। मार्च 2026 के पहले नक्सल मुक्त जो प्रदेश है वो बनाना है। सतीश रौनक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, नक्सलियों का ये अब तक का बहुत बड़ा कबूलनामा। जी, आपको बता दूं कि माओवादियों की तरफ से आज गोंडी और इंग्लिश में एक पत्र जारी किया गया है। स्थानीय मीडिया कर्मियों के मोबाइल में ये पत्र आया है जिसमें बहुत बड़ा एक कबूलनामा माओवादियों ने किया है कि पिछले 1 साल में 357 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 136 महिलाएं शामिल हैं और 4 सीसीसी मेंबर और 15 राज्यों के माओवादी शामिल है। आपको बता दूं कि जब से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का टारगेट नक्सल खात्मे को लेकर किया था, जिसके बाद जो है लगातार सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। खास करके सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और पहली बार बारिश में भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसके चलते जवानों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। और खास बात यह कि माओवादी खुद कबूल कर रहे हैं कि 1 साल में 357 नक्सली मारे गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसको माओवादी खुद कबूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए।
और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां सड़क पर बैठे गौवंशों को कुचला गया है। 17 गौवंशों की मौत हो गई है और 5 घायल हैं। बारीडीह पेट्रोल पंप के पास की घटना। वारदात के बाद वाहन चालक फरार है। रतनपुर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, बिलासपुर से मामला। सड़क पर बैठे गौवंश को कुचल दिया गया है और 17 गौवंशों की मौत हो गई है और 5 जो है घायल बताए जा रहे हैं। बारीडीह पेट्रोल पंप के पास की ही ये घटना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात गरियाबंद की होगी, जहां चंगरापार वाटरफॉल में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पेड़ पर चढ़कर वाटरफॉल में छलांग लगा रहे हैं। गजपल्ला वाटरफॉल में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह देखिए, ये देखिए तस्वीर आप। जान जोखिम में लोग डाल रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वाटरफॉल से दूर रहे। बारिश का मौसम है और बरसाती मौसम में जो नदियों का जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वाटरफॉल देखने में बहुत ज़्यादा मनमोहक लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अभी इस तरह वाटरफॉल से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इस तरह पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शेख इमरान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, बावजूद लाख बार कहने के लोग मानने को तैयार नहीं। यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो गजपल्ला वाटरफॉल है और जो चिंगरापगार वाटरफॉल है, ये काफी ज्यादा फेमस है और यही वजह है कि ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जितनी सुंदर ये वाटरफॉल लगता है, जितने आकर्षक ये लगते हैं, उतना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ये वीडियो बेहद ही चौंकाने वाला है कि देखिए कि युवक जो है वो सीधे एक पेड़ के डंगाल से उतर रहा है। अगर वो फिसलता है तो सीधे वो हादसे का शिकार नहीं होगा, बल्कि उसकी मौत हो जाएगी। और वहीं गजपल्ला वाटरफॉल में जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो लापरवाही पूर्वक 70 से 80 फीट ऊपर से छलांग लगा रहे हैं और ऐसे में कोई चूक होती है तो सीधे मौत ही उनकी हो जाएगी। ये सुरक्षा में बड़ी चूक तो है। वहीं लापरवाह लोगों को लाख बार समझाने के बावजूद या कई बार हादसा होने के बावजूद इन्हें समझ में नहीं आता और ये लापरवाही के ऊपर लापरवाही करते हैं। चूंकि ये पर्यटकों का स्थल है और बड़ी संख्या में पर्यटक बरसात के मौसम में आते हैं, लेकिन सावधानी बिल्कुल नहीं बरतते। यही चिंगरापगार है जहां एक बार हादसा हो चुका है। यही गजपल्ला वाटरफॉल है जहां हादसा हो चुका है और जंगली इलाका होने की वजह से इन तक जो स्वास्थ्य सुविधा या फिर एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुंच पाएगा, ऐसी अगर स्थिति निर्मित होती है तो। वही पुलिस बल यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से युवा यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं तो इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई प्रशासन के जिम्मेदार वहां पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर युवाओं का है, जो मस्ती मजाक में ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं जो इनके जान पर बात बनाती है। और ये सोशल मीडिया में इसलिए वायरल करते वीडियो को कि बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि अगर थोड़ी सी चूक होगी तो सीधे इनकी मौत होगी। और निश्चित तौर पर ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। प्रशासन को कोई बड़ी